बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बेस्ट एग्ज़ाम है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे जो छोटी इकाई है मानव शरीर की कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी कोशिका। कोशिका की खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हूक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रक्त का लाल किसके कारण होता है। रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो दया अलिंद होते हैं, बया अलिंद होते हैं, दया नीले होते हैं और चौथा का होता है बया नीले होते हैं। ई अलिंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र किसका हो जाएगा? तो O2 हो जाएगा। O से उसका डिनोट करते हैं, किसे कहते हैं? O2 के नाम से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पाचन की क्रिया हमें सबसे पहले कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, माउथ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन जो पहला नियम था जड़त्व के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और बल से क्या से मतलब एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में किसी नियम से है तो दूसरा नियम से है। किससे हो जाएगा? दूसरा नियम से हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम में जल के द्वारा परिवहन होता है। फ्लोएम में किसका होता है? फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद स्वाद होता है खट्टा होता है। खट्टा मतलब कैसा होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो किडनी के माध्यम से होता है। किडनी के माध्यम से किसके माध्यम से होता है? किडनी में एक मशीन होती है शुद्धिकरण के लिए। कौन सा मशीन कहता है? डायलिसिस होती है। डायलिसिस मशीन होता है जो कृत्रिम माध्यम से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव के शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड करप्लस होता है। रेड ब्लड करप्लस होता है। रेड ब्लड करप्लस मतलब होता है कि लाल रक्त कण होता है। इसका कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का ट्रांसफर करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है। जो कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन सी स्कार्बिक हो जाएगा। स्कार्बिक हो जाएगा। एनीमिया किससे कमी का होता है? तो एनीमिया ब्लड की कमी कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा का इकाई कितना होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका हो जाएगा? विभवांतर का। ओम किसका हो जाएगा? तो ओम प्रतिरोध का हो जाएगा।
और वाट किसका हो जाएगा, तो वाट शक्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा कहाँ पर हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर रहता है, तो पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो इंसुलिन जो ग्रंथि निकलता है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो अग्न्याशय। अग्न्याशय मतलब पेनक्रियाज से ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाचन का मुख्य अंग कौन सा है। मुख्य उसका मेन अंग कौन सा हो जाएगा, पेट हो जाएगा। पेट मतलब स्टोमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीएनए में कितने बेस होते हैं। बेस मतलब कितने होते हैं, तो जोड़ा होते हैं। तो जोड़ा जो इसका डीएनए का संरचना है द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित मतलब दो का जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बल का सही मतलब क्या होता है। बल का सही मतलब क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, यानी दूसरा न्यूटन कहता है। पास्कल किसका होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। वाट किसका होता है, तो वाट शक्ति का होता है। जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का किसका होता है, ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। नियंत्रण मतलब कंट्रोलर सेंटर क्या है। कंट्रोलर सेंटर क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो अधिक गैस कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन किसका हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 21% हो जाएगा। 21% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनने में किसका होता है, तो वो आरबीसी का होता है। और सॉरी हाँ, आरबीसी का होता है। तो आरबीसी को O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन करता है, किसका होता है, ये शक्ति का रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। शक्ति का वाट हो जाएगा। न्यूटन का बल, पास्कल का दाब का हो जाएगा पास्कल। किसका हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि पादपों में भोजन का परिवहन किसका होता है। तब पादपों में भोजन का फ्लोएम में होता है। जाइलम किसके माध्यम से है, तो जल के माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ध्वनि की आवृत्ति किसी में होती है। तो आवृत्ति को जब मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 के दूसरा नियम क्या बताता है, तो दूसरा नियम क्या बताता है कि F बराबर M है। F बराबर जहाँ का लगाता है फोर्स मतलब बल होता है। और M में क्या लगाता है, मास लगाता है। मास मतलब द्रव्यमान लगाता है। द्रव्यमान लगाता है। एक गुण एसेलेरेशन गुण का होता है, त्वरण हो जाएगा। फोर्स हो जाएगा। फोर्स बराबर हो जाएगा मास गुणे एसेलेरेशन हो जाएगा। एसेलेरेशन हो जाएगा। ई बराबर एम सी इसका क्या होता है, आइंस्टीन का समीकरण देता है। आइंस्टीन इक्वेशन देता है। वी बराबर आई का बताता है, भीम का आई बराबर बताता है कि ओम से बताता है। ओम्स का ला बताता है। ओम्स का ला बताया, आइंस्टीन को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य की बनी होती है। अर्धपारगम्य का बने ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अर्धपारगम्य के होते हैं। पारगम्य किसके बनते हैं, खाली पारगम्य किसके बनते हैं, तो कोशिका भित्ति की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो जो प्रोटीन का जो पाचन है कहाँ शुरू होता है, तो पेट मतलब स्टोमैक मतलब पेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है। तो जो कि जानते हैं कि जो हृदय होता है रक्त का संचार करना। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीएनए का कार्य क्या होता है। तो डीएनए का कार्य क्या होता है, तो जो डीएनए का जो कार्य होता है आनुवंशिक सूचना करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा को उत्पादन कर दिया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन कहता है, एनर्जी प्रोडक्शन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 की ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है। जो कि ध्वनि की जो चाल होती है कहाँ पर होती है, तो निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है हमेशा, तो निर्वात में। सॉरी, जो ध्वनि है ना, ध्वनि की चाल ठोस में होती है, सॉलिड अवस्था में होता है। किसमें होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डिकेटेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ब्लड एनीमिया किसके कारण होता है, तो आयरन की कमी से हो जाएगा। आयरन की कमी से होगा। स्कर्वी किसका माध्यम से, विटामिन सी की कमी के कारण हो जाएगा। बेरी बेरी किसमें कमी से हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रकाश की चाल कितनी होता है। तो प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि आरएनए का कार्य क्या होता है। आरएनए का मतलब है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन 36 कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार वृद्धि के लिए होता है। तो माइटोसिस से होता है। माइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि रक्त में WBC का कार्य क्या होता है। WBC का कार्य क्या होता है, तो रक्त अच्छा करने में सहायक होता है। ऑक्सीजन परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना किसके कार्य होता है, तो RBC का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है, तो जो क्लोरोफिल का कार्य है, क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। तो फर्स्ट नियम जड़त्व का किससे होता है, फर्स्ट नियम का बल F बराबर m किससे बताता है, सेकंड नियम से बताता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल यही सेकंड थर्ड बल का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 वोल्ट मीटर किसमें मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विभवांतर मापा जाता है। किसको मापा जाता है, चलिए किसको मापा जाएंगे, उसको में मापा जाता है। किसको मापा जाता है, पावर मापते हैं। किसको उधार मापते हैं, एम्पियर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि धातु में चालकता किस कारण होती है। तो उसमें जो चालकता होती है किस कारण होती है, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन किस माध्यम से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त चूँकि हम जानते हैं कि जो रक्त है ब्लड होता है क्षारीय होता है, क्षारीय का 7.4 होता है, एग्जैक्ट पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहता है। तरल मतलब लिक्विड। लिक्विड भाग क्या कहलाता है, कोशिका कहता है। लिक्विड जो भाग कहलाता है किससे क्या करेगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि मेंडल का प्रयोग किस पर किया था। मेंडल जो प्रयोग किया था मटर के नामक पौधे उपयोग किया था। मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जोड़ा किसमें हो जाएगा, 7 पेयर में होता है, 7 जोड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जल को प्रवाहन करना। जल को प्रवाहन करना। फ्लोएम का करता है, ये फ्लो भोजन किसका कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य है। किसका है, फ्लोएम कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। तो ध्वनि जो होती है किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। किस तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो जो ऊर्जा का सूत्र होता है क्या होता है, E बराबर mc किसके बराबर होता है, आइंस्टीन के इक्वेशन के बराबर। आइंस्टीन समीकरण यानी इक्वेशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है। तो डीएनए से रेप्लिकेशन जब कराएंगे, तो डीएनए से जब रेप्लिकेशन कराएंगे तो कैसे हो जाएगा, S1 हो जाएगा, फेज होगा, फिर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पेसमेकर क्या करता है। पेसमेकर कैसे क्या करेगा, साइनुक्लर नोड कहलाएगा। साइनुएलेकर नोड कहलाएगा। ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है कि यह मंडल में CO2 की मात्रा कितना होती है। तो 0.03% होते हैं। 0.03। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा।